हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बहुत अच्छे होगे और अपनी समर वैकेशन को एंजॉय कर रहे होगे और साथ ही साथ अपने जो सिलेबस है उसको भी कवर कर रहे होगे। ठीक है, तो आज हमने इससे प्रीवियस क्लास में बहुत एक मेन टॉपिक पढ़ा था, बहुत मेन था, जिसका नाम था नाउन। ठीक है, उसमें हमने नाउन के टाइप्स देखे थे, नाउन के केसेस देखे थे, नाउन जेंडर देखा था, थोड़े नाउन के फॉर्म्स देखे थे, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो आज हमारा वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज हमने स्टार्ट करना है एक हमारा न्यू चैप्टर, जो है जस्ट नाउन के बाद एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट, जिसका नाम है प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है और प्रोनाउन के टाइप्स क्या होते हैं और उनकी डेफिनेशन क्या होती है, उनका काम क्या होता है, सारा आज इस सेशन में देखेंगे और अपने प्रोनाउन को कंप्लीट करेंगे कि प्रोनाउन मीन्स है क्या। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद आवर न्यू चैप्टर, दैट इज प्रोनाउन। ठीक, देखो यहाँ पे आपने प्रोनाउन में क्या करना है। देखो, पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, एम्फेटिक, रेसिप्रोकल एंड इनडेफिनिट, रिलेटिव एंड रिलेटिव के यूज क्या क्या है। ठीक है, जो भी प्रोनाउन होते हैं, जितने टाइप्स के भी प्रोनाउन होते हैं, सारे वो टाइप्स हम पढ़ेंगे और समझेंगे उनकी डेफिनेशन विद। ठीक है, विद डेफिनेशन समझेंगे और उनके कुछ एग्जांपल्स हैं वो समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को विद डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, चलिए, आप सबने पढ़ा होगा कि प्रोनाउन क्या होता है। आज थोड़ा और उस पर डीपली जाते हैं और पढ़ते हैं कि प्रोनाउन क्या है और इसका वर्क क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखो, प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन चैप्टर का नेम। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन को हम यूज करते हैं नाउन के रिप्लेसमेंट पे। ठीक है, नाउन के रिप्लेसमेंट में आप यूज करते हैं प्रोनाउन को। क्यों? क्योंकि बार बार आप नाउन का रिपीटेशन तो नहीं कर सकते ना किसी सेंटेंस में, तो इसलिए नाउन का रिपीटेशन ना हो और सेंटेंस और स्मूथ चले, इसीलिए हम यूज करते हैं प्रोनाउन का। तो डेफिनेशन क्या हुई, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। इससे नाउन के प्लेस पे यूज करा जाता है टू अवॉइड, किसको इग्नोर करने के लिए, रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। नाउन का बार बार रिपीटेशन ना हो, इसीलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। ही इज माई ब्रदर, इसमें क्या है प्रोनाउन, आप समझ रहे होगे क्या है प्रोनाउन। ही, देखो प्रोनाउन क्या होती है पहले हम देख लेते हैं। ये देखो, ही, शी, इट, वी, दे, ठीक, दे, another, each, ठीक, who, whom, each other, etc। ठीक है, ये सारे टाइप्स के होते हैं प्रोनाउन के। बट इतने सारे तो प्रोनाउन होते हैं, बहुत सारे वो होते हैं और बहुत सारे होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका यूजेस कहाँ कहाँ होता है, उसी को समझना है हमने इसके टाइप्स पे कि इनके ये इतने सारे प्रोनाउन दे दिए, आप एक साथ कैसे लर्न करोगे, कैसे समझोगे कि हाँ ये वाला प्रोनाउन यहाँ पे यूज होगा, ये वाला प्रोनाउन यहाँ पे यूज होगा। इसी को हमें फंबल ना होने के लिए इनका टाइप्स करना पड़ता है। इनके टाइप्स दे रखे होते हैं कि ये इतने टाइप्स के होते हैं और इनका यूज इधर इधर होता है। ठीक है, वो टाइप्स हम देखेंगे और समझेंगे कि क्या होते हैं इसके टाइप्स। बट उससे पहले हम थोड़े एग्जांपल्स पे बढ़ते हैं। ही इज माय फ्रेंड, ठीक है, ही इज प्रोनाउन। ठीक, यहाँ पे ही इज क्या, ही क्या है, प्रोनाउन। सी इज माय सिस्टर, ठीक है, सी क्या है, एक प्रोनाउन। दे स्टडी टुगेदर, दे क्या है, एक प्रोनाउन। वी आर गुड फ्रेंड, ठीक है, वी क्या है, एक प्रोनाउन। अ मैन इज माई फ्रेंड, सॉरी, अमन, सॉरी मैं अमैन पढ़ लिया। ठीक, अमन इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी काइंड। ठीक है, अमन यहाँ पे क्या है, एक नाउन है। अब मैं बार बार इसका रिपीटेशन ना करूं, मैं बार बार यहाँ पे अमन ना लिखूं एक सेंटेंस में, इसी के लिए मैं इसके रिप्लेस में एक प्रोनाउन को यूज कर लूंगा, वो है दैट इज ही। यहाँ पे देखो, अमन इज माई फ्रेंड, एंड अगर मैं नाउन ही लिखता हूं, अगर मैं यहाँ पे नाउन ही लिखता हूं, देखो
नाउन। अमन इज माय फ्रेंड, अमन इज वेरी काइंड। ठीक है, तो ये बार बार इस अमन को रिपीट ना करना पड़े, मुझे अमन जी का नाम ना लेना पड़े बार बार, तो इसके लिए मैं एक प्रोनाउन को यूज कर लूंगा ताकि ये जो अमन है इससे इनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। ठीक, सो हियर, सो यहां हमने क्या करा, अमन के रिप्लेस में क्या लिखा, ही लिखा, तो ही इज अ प्रोनाउन बिकॉज बिकॉज अमन का रिपीटेशन बार बार ना हो। ठीक, द बुक इज ऑन द टेबल, इट इज न्यू। देखो द बुक ये एक नाउन, ठीक, नाउन, इसका रिपीटेशन ना हो बार बार एक सेंटेंस में, तो मैंने वहां लिख दिया इट। ठीक है, इट। चलो अभी देखेंगे इनका यूज क्या होता है, बट आप यहाँ पे रफली समझ गए हो कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो एक नाउन के रिप्लेसमेंट में यूज करा जाता है। क्यों? क्योंकि बार बार नाउन को रिपीटेशन ना करना पड़े एक सेंटेंस में, इसीलिए इसी को हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक, इसके एग्जांपल्स होते हैं ही सी इट, ही सी इट, वी दे, ठीक है, हु, एटसेट्रा। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं, इसे आप समझ गए होंगे। ठीक, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने टाइप्स पे कि इसके टाइप्स क्या होते हैं ना। अभी मैंने आपको बताया था ना कि इतने होते हैं प्रोनाउंस, ठीक है, इनको अरेंज करा गया है टाइप्स में। कैसे अरेंज करा, कैसे हम पहचानेंगे कि ये, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इसका प्रोनाउन है, ये इसका प्रोनाउन है, तो उसके लिए हम थोड़ा इसके टाइप्स को देखते हैं, टाइप्स समझते हैं। ठीक, देयर आर 10 टाइप ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, 10 टाइप के, ठीक है, 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं। आपको यहाँ पे 10 टाइप्स पढ़ने हैं प्रोनाउन के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, सिंपल सा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल मीन्स आप समझते हो कि पर्सनल क्या होता है, मीन्स अपने लिए जो होता है ना, इटसेल्फ, हमारे लिए। ठीक है, उसे हम कहते हैं पर्सनल। जो लोग अपने लिए करें वो होता है पर्सनल। देखो इसकी डेफिनेशन पे मूव करते हैं। A personal pronoun refers to a specific person, animal, place or thing is known as personal pronoun. Personal pronoun एक ऐसा pronoun है जो refers करता है किसको, specific person, animal, thing, place, etc. is known as personal pronoun. तो personal pronoun क्या है? Personal pronoun एक ऐसा pronoun है जो किसी specific person, place, thing, object या फिर एनिमल को क्या करता है, रिफर करता है, इज नोन एज पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन रिफर्स टू द स्पेसिफिक पर्सन, थिंग, ऑब्जेक्ट, एनिमल एटसेट्रा इज नोन एज पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, किसी स्पेसिफिक को करेगा क्या, पॉइंट आउट। देखो एग्जाम्पल्स ले रखे हैं, आई, वी, यू, दे, इट, शी, ही, ये सारे क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, इन सबको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। और भी होते हैं, और भी होते हैं। ठीक, वैसे यहाँ पे रफली मैंने आपको समझाने के लिए इतने लिखे, और भी होते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं मैंने। सी वोन द कंपटीशन। शी, आप शी देखो, शी और ही, शी किस लिए यूज करते हो, फीमेल के लिए, एंड ही किस लिए यूज करते हो, मेल के लिए। ठीक है, और एक इट, इट किस लिए यूज करते हो, एनिमल एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक, शी फीमेल, ही मेल, इट एनिमल एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप यूज करते हो। शी वोन द कॉम्पिटिशन। ठीक है, वो कॉम्पिटिशन जीत गई। ठीक है, शी, यहाँ पे मैं बार बार नाउन का रिपीटेशन ना करूं इसीलिए मैंने वहां पे फीमेल थी तो शी ऐड करा। दे लिव इन अ विलेज। ठीक है, दे लिव इन अ विलेज, दे इज ऑल्सो अ प्रोनाउन। ठीक है, बार बार मुझे नाउन का रिपीटेशन ना करना पड़े दे। अगर वहां पे बहुत सारे मेंबर थे उन सबका नाम मुझे बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसके लिए मैंने यहाँ पे सिंपली एक दे का प्रोनाउन यूज करा। वी इंजॉय रीडिंग बुक। ठीक है, हमें बुक पढ़ना पसंद है।
ठीक है, हमें बुक पढ़ना पसंद है। अब यहाँ पे हमें मीन्स वी, बहुत सारे लोग होंगे, उन सबका नाम ना लिखना पड़े, मुझे बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसके लिए मैंने सिंपल सा एक प्रोनाउन यूज करा, दैट इज वी। ठीक है, तो ये कुछ होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन विच रिफर्स टू स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा इज नोन एज पर्सनल प्रोनाउन। इसमें क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन? ही, शी, इट। ठीक है, ही, शी, इट, दे, यू, वी, माई, माइन, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारे होते हैं पर्सनल प्रोनाउन की प्रोनाउंस। ठीक, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पोजेसिव प्रोनाउन shows ownership, possession, belongings is known as possessive pronoun. possessive pronoun क्या करता है? ओनरशिप शो करता है, ओनरशिप दिखाता है। जैसे ये पेन है, मेरी है, माइक है, मेरा है। बिलोंगिंग दिखा रहा है ना कि पर्सनल, सॉरी, पॉजिटिव क्या दिखा रहा है? बिलोंगिंग दिखा रहा है, ओनरशिप दिखा रहा है। ठीक है, कि ये पेन है तो किसकी है, किससे बिलोंग करती है? मेरे से बिलोंग करती है। ठीक है, सो possessive pronoun shows us about ownership, possession, belongings is known as possessive pronoun. ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, mine, yours, his, hers, her, hers, ours, theirs, etc. और भी प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, दिस बैग इज माइन, यहाँ पे माइन क्या है? एक पर्सनल प्रोनाउन, सॉरी, पोजेसिव प्रोनाउन है। ये माइन क्या शो कर रहा है? कि ये जो बैग है ये किसका है? मेरा है। तो यहाँ पे ये पोजेशन शो कर रहा है, पोजेसिवनेस शो कर रहा है माइन। ठीक, द ब्लू बाइसिकल इज हर्स, ये जो ब्लू वाली बाइसिकल है ये किसकी है? इसकी है। तो यहाँ पे जो हर्स है ये क्या कर रही है? ये कर रहा है पोजेशन शो कर रहा है, पोजेसिवनेस शो कर रही है यहाँ पे। ठीक, वैसे द विक्ट्री वॉज देयर्स, जो विक्ट्री थी वो किसकी थी? इन्हीं की थी। तो देयर्स क्या कर रहा है? ये जो विक्ट्री का पोजीशन है ये शो कर रहा है। तो हियर माइन, हर्स एंड देयर्स, दे आर शोन एज पोजेसिवनेस ऑफ एनी पर्सन, बॉडी, थिंग। ठीक, इज नोन एज पर्सनल, सॉरी, पोजेसिव प्रोनाउन। बार बार पर्सनल आ रहा है बट ये पोजेसिव है। ठीक, ये माइन, हर्स एंड देयर्स ये क्या शो कर रही है? पोजेसिवनेस शो कर रही है। सो इसीलिए ये सारे क्या है? पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। ठीक, अब एक चीज, जैसे हर है, ठीक है, और चलो हर्स है, योर्स है, आर्स है, माइन। ठीक, ये हैं, ये क्या शो करते हैं? ये भी तो देखो, ये हर से बिलोंग कर रहे हैं। देखो, हर होता है शायद, योर होता है शायद ना, आर होता है शायद, होता ही है। ठीक है, एक ये माइन होता है, माई होता है, इससे तो बिलोंग करते हैं ये। बट इनका यूज क्या है? इनका यूज क्या है? इनका यूज क्या है? इनका यूज क्या, और इसका यूज क्या है? यहाँ पे एस हो गया, यहाँ पे एस हो गया, यहाँ पे एस हो गया, यहाँ पे माइन हो गया। ये क्या है? देखो, ये सारे प्रोनाउन जो मैंने नीचे लिखे हैं, ये वाले प्रोनाउन शो करते हैं क्या? ये वाले प्रोनाउन शो करते हैं ये सिंगल। ठीक है, सिंगल यूज्ड होता है इनका, सिंगल यूज्ड कह दो या फिर अलोन यूज्ड। ये अलोन यूज्ड। और ये वाले जो मेरे प्रोनाउन है, माय, योर, आर, ये क्या है? ये होता है बिफोर अ नाउन, बिफोर अ नाउन। ठीक, ये जो हर, योर, आर, माई है, ये बिफोर अ नाउन यूज होते हैं। बट ये जो हर्स है, योर्स है, आर्स है, माइन है, ये ऑलवेज यूज अलोन, ये हमेशा अलोन यूज होता है। देखो यहाँ पे अलोन यूज हुआ है, माई, माइन। देखो इसके बाद कोई सेंटेंस नहीं है, अलोन है। हर्स ये भी अलोन है, देयर्स ये भी अलोन है। ठीक है, सो possessive pronoun क्या है? possessive pronoun are those pronoun which shows possession, ownership, belonging to any person, body, thing is known as possessive pronoun. इसमें क्या क्या प्रोनाउन है? इसमें प्रोनाउन है
माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स, एटसेट्रा। ठीक, सो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टाइप क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसको हम दूसरे नेम से भी जानते हैं जिसका नाम है सेल्फ प्रोनाउन। ठीक है, सेल्फ प्रोनाउन के नाम से भी आप इसे जानते हो, इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? देखो, अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट। इतना बहुत मेन है, जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो रिफर करता है बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ विच सेंटेंस इज नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बैक अगेन, मतलब वापस से सब्जेक्ट के पास आ जाता है, इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? एक ऐसा प्रोनाउन जो रिफर्स करता है बैक टू द सब्जेक्ट। आप सेंटेंस में आगे बढ़ जाओगे, फिर वो क्या करेगा, वो बैक टू द सब्जेक्ट आ जाएगा, जो उसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा ना उस पर फिर से वापस चला आएगा ऐसा सेंटेंस, उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन व्हिच refers back to the subject in a sentence is known as reflexive pronoun। क्या क्या होता है मेरे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, आवरसेल्फ, एटसेट्रा। ठीक, ये सारे होते हैं हमारे पर्सनल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखो यहाँ पे सब में सेल्फ है, ये सेल्फ है, सेल्फ है, सेल्फ है, सेल्फ है, ये भी सेल्फ है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सेल्फ प्रोनाउन। ठीक है, इसीलिए हम इसको सेल्फ प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं। तो हियर इज सम एग्जांपल्स ऑफ दिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो यहाँ पे क्या है, आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट माई सेल्फ। आई इज अ सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आई एक सब्जेक्ट है, आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट माई सेल्फ। अब ये देखो, मैंने, आई कंप्लीटेड प्रोजेक्ट माई सेल्फ, मैंने खुद से अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करा। यहाँ पे सब्जेक्ट है, आई है, तो ये जो माई सेल्फ है ना, रिफर्स बैक कर रहा है किसको? आई को। कैसे? आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट माई सेल्फ, मैंने खुद से अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करा, तो ये जो माई सेल्फ है ये रिफर्स बैक कर रहा है, रिफर्स बैक कर रहा है किसको? आई को, सब्जेक्ट को, इसीलिए ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट बैक टू द सब्जेक्ट। ठीक है, ये देखो माई सेल्फ किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? अगेन आई को, एक सब्जेक्ट को, इसीलिए एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। द कैट क्लीन्ड इटसेल्फ, कैट ने खुद को क्लीन कर लिया अपने आप। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये क्या है? ये एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट फिर रिफर्स बैक इटसेल्फ, अगेन इस पे आ गया। दे ऑर्गेनाइज द इवेंट देमसेल्फ, ये इसको रिफर कर दिया किसको? हमारे सब्जेक्ट को। तो ये जो इटसेल्फ है ये कैट को रिफर बैक कर दिया, माई सेल्फ है वो किसको रिफर बैक कर दिया? आई को। एंड हियर इज देमसेल्फ, ये किसको रिफर बैक कर दिया? दे को, कि दे ऑर्गेनाइज द इवेंट देमसेल्फ, उन्होंने खुद से अपने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी। ठीक है, इवेंट ऑर्गेनाइज करा, तो यहाँ पे जो देमसेल्फ है वो रिफर बैक कर रहा है किसको? दे को। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट इज नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, इसमें आप सेल्फ, जिसमें सेल्फ आ जाए, जैसे SELF, ठीक है, SELVS, सिंपली वो कौन से प्रोनाउन से जाना जाता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, जो रिफ्लेक्ट बैक करे किसको? एक सब्जेक्ट को, इज नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो यहाँ पे भी कुछ है, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, आवरसेल्फ। ठीक है, यहां देखो ये सारे में देखो SELF, 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 इन सब में क्या है? SELF है। तो जिसमें भी SELF है ना, इट मींस वो किसको डिनोट कर रहा है? वो सिंगुलर को डिनोट कर रहा है। इस ये सारे हमारे सिंगुलर के लिए यूज होंगे, सिंगुलर नाउन के लिए यूज होंगे। बट जहां पे आ गया themselves, आर सेल्स, यो सेल्स। अब देखो इसमें सेल्स आ गया, सेल्स आ गया, सेल्स आ गया, तो ये किसको रिफर करेंगे? ये करेंगे आपके प्लूरल नाउन को। ठीक है,
तो इसमें कंफ्यूज मत होना, जिसमें SELF आए वो किसको रिफर करेगा, सिंगुलर को, जिसमें SELVES आए वो किसको रिफर करेगा, प्लूरल नाउन को। ठीक, सिंपल सा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है, रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस को रिफर बैक करता है, इट इज नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें क्या क्या प्रोनाउन होता है, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, एटसेट्रा। ठीक है, सो आप समझ गए होंगे ये। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट टाइप पे, कि नेक्स्ट टाइप क्या है और क्या होता है। हाँ, ठीक, ये है हमारा क्या, फोर्थ टाइप, जिसका नाम है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम एक और नेम से जानते हैं, जिसका नेम है पॉइंटिंग प्रोनाउन। क्या नाम है, पॉइंटिंग प्रोनाउन। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये सारी आपने कहीं तो पढ़ी होंगी, ठीक है, कहीं तो पढ़ी थी। देखो डेफिनेशन, अब इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं, फिर समझते हैं कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है। चलो, अ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया इज नोन एज डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो सिंपल सा, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है ना, वो किसी पर्सन, किसी थिंग, किसी एनिमल, किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता है। पॉइंट आउट मीन्स ये जो पेन है ये मेरी है, मैंने इस पे पॉइंट आउट करा, मैंने पॉइंट आउट करा, मैंने उस पे कहा ना कि ये जो है ये मेरा है, मैंने पॉइंट आउट करा। ठीक है, सो इसीलिए इसको कहते हैं पॉइंटिंग प्रोनाउन। तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर दोस प्रोनाउन व्हिच refers to any specific, which points out to any specific person, place, idea, thing, etc. is known as demonstrative pronoun। क्या, demonstrative pronoun किसी person, किसी thing, किसी idea, किसी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, पॉइंट आउट करता है, इसी को हम कहते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, ये क्या करता है, पॉइंटिंग आउट किसी पर्सन, की थिंग, एटसेट्रा। इसमें ओनली 4 टाइप्स के क्या होते हैं, ये प्रोनाउंस होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये ओनली 4। ठीक है, आप इनका यूज बचपन से करे हो, तभी मैंने कहा आप इन्हें बड़े हो पहले। ठीक, दिस इज माई कार, ठीक है, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, दैट इज माई कार, दैट इज माई कार, दोज आर ब्यूटिफुल माउंटेन्स, दोज आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स। हम पॉइंट आउट करके कह रहे हैं हाँ वो वाले माउंटेन बहुत ब्यूटीफुल है, दोज माउंटेन्स आर वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, ये दीज बिलोंग टू माई ब्रदर, ये मेरे भाई से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मैं पॉइंट आउट करूंगा, जब भी मैं इन 4 वर्ड्स का यूज करूंगा मैं पॉइंट आउट करूंगा। ठीक, इन्हीं को कहते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, किसी पर्सन, थिंग, ऑब्जेक्ट, एनी आइडिया को क्या करते हैं, पॉइंट आउट करता है, इज नोन एज डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें 4 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस। ठीक है, ओनली 4। अब इनका यूज तो आपको पता होगा कि दिस, दैट, दीज, दोस का कहाँ होता है। देखो एक बार देख ही लेते हैं, पता तो होगा सबको, बट एक बार कंफर्म कर लेते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, ये दिस एंड दैट यूज फॉर सिंगुलर एंड दिस इज फॉर प्लूरल, ये प्लूरल के लिए। अब इतने ही पे नहीं एंड होता, थोड़ा और है। देखो दिस एंड दीज, ये जो है ये नियर ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेंगे, जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट होंगे उनको पॉइंट आउट करते हैं। क्या, दिस एंड दीज, दिस इज फॉर सिंगुलर एंड दिस इज फॉर प्लूरल, एंड दैट एंड दोज refers to फार ऑब्जेक्ट। क्या, ये दूर वाले ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। सो दिस, दैट, दिस, दोज आर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या था, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन थे जो किसी पर्सन, आइडिया, थिंग, ऑब्जेक्ट को क्या करें, पॉइंट आउट करें, इज नोन एज डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसमें 4 टाइप के होते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज। ठीक है, यहाँ पे इनका यूज है दिस, दिस फॉर नियर, दैट, दोज फॉर फार, एंड दिस, दैट फॉर सिंगुलर, दिस, दोज फॉर प्लूरल। ठीक, चलो अब हम अपने नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं कि नेक्स्ट टाइप क्या है,
हाँ, ये है हमारा फिफ्थ नंबर, फिफ्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, फिफ्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन, इसका नाम है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसको हम दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं क्वेश्चन प्रोनाउन। ठीक है, इसका अदर नेम है क्वेश्चन प्रोनाउन, इसको हम क्वेश्चन प्रोनाउन के नेम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका नाम है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है देखते हैं। एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इज नोन एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सिंपल सा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का सिर्फ सिंपल सा एक ये काम है कि क्वेश्चन आस्किंग करता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर सिंपल्स, दे आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्या करते हैं, क्वेश्चन आस्किंग करते हैं, इज नोन एज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का क्या, सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का क्या काम होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का सिंपल सा काम होता है क्वेश्चन आस्क करना, क्वेश्चन पूछना, इज नोन एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, इसमें क्या क्या प्रोनाउन होते हैं, हु, हुम, व्हाट, व्हेन, व्हिच, एटसेट्रा। ठीक है, एटसेट्रा। यहां पे मैंने लिखा भी है, ये देखो यहां पे मैंने लिखा भी है WH फैमिली। ठीक है, जो भी WH फैमिली से बिलोंग करता है वो किस में आता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आता है। ठीक, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आता है। हु इज नॉकिंग द डोर, हु इज नॉकिंग द डोर, यहाँ पे देखो हु है, क्या कर रहा है, क्वेश्चन आस्किंग कर रहा है, कौन है जो दरवाजा खटखटा रहा है। ठीक है, हु इज नॉकिंग द डोर, सो हियर हु इज आस्किंग द क्वेश्चन दैट हु, कौन है वहां पे, कौन दरवाजा नॉक कर रहा है। ठीक है, सिंपल सा। विच डू यू प्रीफर, तुम कौन सा प्रीफर करोगे। ठीक है, इनमें से, इन दोनों में से कौन सा प्रीफर करोगे, तो विच इज आस्किंग अ क्वेश्चन। ठीक, व्हाट हैपेंड यस्टरडे, कल क्या हुआ था, सो हियर इज व्हाट आस्किंग द क्वेश्चन की दैट कल क्या हुआ था। ठीक, सो जब भी आप इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से कोई वर्ड्स, कोई सेंटेंसेस लिखोगे तो उनके एंड में आपको ये क्वेश्चन मार्क यूज करना नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। ठीक, जब भी आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से कोई वर्ड, कोई सेंटेंस बनाओ तो उसके एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क यूज करना, नहीं तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है WH फैमिली। अब सबको पता होगा व्हाट इज WH फैमिली, कि WH फैमिली क्या होती है, सबको पता होगा ना। पता है तो ठीक है, एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो WH फैमिली में व्हाट, व्हेन, हु, which, how, whenever, however, etc. देखो ये यहाँ पे मैंने तो थोड़े बहुत लिखे हैं, बट देखो इन सबके फ्रंट पेज स्टार्टिंग में क्या है, WH, 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 सॉरी WH, तो इसीलिए इनको हम कहते हैं WH फैमिली। ठीक है, इनके स्टार्टिंग में WH आता है तो इसीलिए हम इनको कहते हैं WH फैमिली। बट एक्सेप्शन है कि हाउ जो है इसके स्टार्टिंग में WH तो नहीं आया, बट फिर भी हम इसको काउंट करते हैं WH फैमिली में। WH फैमिली क्यों काउंट करते हैं, क्योंकि इनका भी काम क्या होता है, क्वेश्चन आस्किंग का। सो हाउ एंड हाउएवर इज आल्सो अ WH फैमिली मेंबर। ठीक, अब हम ये, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट प्रोनाउन पे मूव करते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन जो है वो क्या होती है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, चलो रिलेटिव प्रोनाउन, इसका नेम है, सिक्स्थ टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन। इसको हम कहते हैं कनेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, कनेक्टिंग, तो आप इससे कुछ रिलेट कर पा रहे हो कि कनेक्टिंग क्या होगा। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि ये डेफिनेशन क्या होती है। अ रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट्स और जॉइन टू सेंटेंसेस एंड गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन। सो सिंपल सी एक डेफिनेशन है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, हमारा जॉइनिंग का काम करता है या फिर कनेक्टिंग का काम करता है बिटवीन टू सेंटेंसेस एंड गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन।
इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, तो रिलेटिव प्रोनाउन का क्या काम होता है? रिलेटिव प्रोनाउन सिंपल से एक प्रोनाउन है जिसका काम होता है ज्वाइनिंग का, कनेक्टिंग का, टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का, कनेक्ट करने का, एंड वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है किसके बारे में? नाउन के बारे में, इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें क्या क्या प्रोनाउन होता है देखते हैं। दैट, विच, हुज, हु, हुम एटसेट्रा। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे भी विच आ गया, ये तो इंट्रोगेटिव में आता था, हुज आ गया इंट्रोगेटिव, हुज आ गया इंट्रोगेटिव, हुम आ गया इंट्रोगेटिव। ठीक है, बट यहां पे इनका काम क्या होगा? दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का। इट मींस कि यहाँ पे जो विच होगा, हुज होगा, हु होगा, हुम होगा, दैट होगा, ये दो सेंटेंस को कनेक्टर, एज अ कनेक्टर यूज होगा, दो सेंटेंसेस के बीच में एज ए कनेक्टर यूज होगा। ये दो सेंटेंसेस को ऐड करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इनका काम कोई क्वेश्चन आंसरिंग का काम नहीं है, यहाँ पे इनका सिंपल सा काम है कि ये दो सेंटेंसेस को ऐड करेंगे, इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन, इसलिए इनको कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये क्या काम करेंगे? ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करेंगे। देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट हु पेंटेड दिस पिक्चर इज फेमस। अब देखो यहां पे आ गया बीच में क्या? हु आ गया ना। देखो द आर्टिस्ट एक वर्ड, देन अगेन पेंटेड दिस पिक्चर इज फेमस। तो यहाँ पे ये जो हु है दो सेंटेंसेस को ऐड करने का काम कर रहा है, एक तो द आर्टिस्ट को, एंड दूसरा पेंटेड दिस पिक्चर इज ब्यूटी फेमस, पेंटेड दिस पिक्चर इज फेमस। दो सेंटेंसेस को ऐड करने का काम कर रहा हु। कैसे? द आर्टिस्ट हु पेंटेड दिस पिक्चर इज फेमस, यही वो आर्टिस्ट है। ठीक है, द आर्टिस्ट, ये वही पेंटिंग है जो बहुत फेमस थी। ठीक है, जो, इट मींस हु का मतलब आएगा यहाँ पे जो। द आर्टिस्ट हु पेंटेड दिस पिक्चर इज फेमस, जिस आर्टिस्ट ने इस पिक्चर को पेंट करा है वो बहुत फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे हु क्या कर रहा है? हु दो सेंटेंसेस को ऐड करने का, ज्वाइन करने का काम कर रहा है। द कार, यहाँ पे देखो दैट, द कार दैट आई बॉट इज वेरी फास्ट। यहाँ पे देखो एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, इसको ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है? दैट कर रहा है कि ये वही द कार दैट आई बॉट इज वेरी फास्ट, जो कार मैंने खरीदी वो बहुत फास्ट है। ठीक है, तो दैट यहाँ पे एक एज अ कनेक्टर यूज हो रहा है दो सेंटेंसेस को, यहाँ पे हु भी दो सेंटेंसेस को एज अ कनेक्टर यूज कर रहा था। द गर्ल whose bag was lost found it later, जिस लड़की का पर्स बैग खोया था उसने बाद में फाउंड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे whose क्या कर रहा है? whose कर रहा है एज अ करेक्टर का काम। ठीक है, द गर्ल whose bag was lost found it later, जिस गर्ल का बैग चोरी हुआ था वो लेटर बाद में फाउंड कर लिया गया, पा लिया गया। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा हु, दैट एंड हुज, ये एज अ कनेक्टर यूज हो रहे हैं। तो सिंपल सा रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंसेस को ऐड करने का, ज्वाइन करने का काम होता है, और वो मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं नाउन के बारे में, इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे देखो द आर्टिस्ट हु पेंटेड दिस पिक्चर इज फेमस। अब देखो ये तो एक नाउन है ना, द आर्टिस्ट एक नाउन नहीं है, तो इसके बारे में ये और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि पेंटेड दिस पिक्चर इज फेमस, ये जिसने ये पेंटिंग बनाई थी वो बहुत फेमस था। ठीक है, वैसे ही ये भी है, ये नाउन है, इसके बारे में और सारी इन्फॉर्मेशन, नाउन इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन। तो वही सिंपल सी चीज कि रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का, ऐड करने का काम करता है और मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है नाउन के बारे में, इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, समझिए, बहुत बढ़िया। अब हम अपने नेक्स्ट प्रोनाउन पे मूव करते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन जो है वो क्या होता है, उसको कैसे समझते हैं। चलो यहाँ देखो, इसका नाम है सेवेंथ टाइप है इनडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको हम जनरल प्रोनाउन के नेम से भी जानते हैं। ठीक है, जनरल प्रोनाउन। सो डेफिनेशन पे मूव करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, एन इनडेफिनिट प्रोनाउन does not refer to any particular person, place, thing, is known as indefinite pronoun.
तो सिंपल सा इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी भी स्पेसिफिक पर्सन थिंग ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, शो नहीं करेगा, रिफर नहीं करेगा। मीन्स ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है किसी पर्सन को क्या करेगा, रिफर्स, मतलब उस पर्सन के बारे में ज्यादा बताएगा नहीं। ये तो बताया कि हाँ कोई पर्सन है, बट उस पर्सन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराएगा, बताएगा नहीं आपको कि ये कौन है पर्सन। ठीक, क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन डज नॉट रिफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन। ये जो प्रोनाउन होता है ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिफर नहीं करता कि हाँ ये वही बंदा था जो कल स्कूल आया था, नहीं, ये ऐसे किसी को पॉइंट आउट डायरेक्टली नहीं कहेगा। ठीक है, ये उस पर्सन के बारे में बताएगा ही नहीं आपको। ठीक है, उस पर्सन के बारे में थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन तभी होता है कि कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा किसी पर्सन थिंग पर्टिकुलर प्लेस थिंग के बारे में, इज नोन एज इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन डज नॉट रिफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंग इज नोन एज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी भी प्रोनाउन को रिफर नहीं करता पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को रिफर नहीं करता, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात नहीं करता। कौन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, चलो देखो इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबडी, समथिंग, एवरीथिंग, एटसेट्रा। ठीक है, ठीक, देखो समवन से आपको किसी का आइडिया पता चलेगा कि हाँ मैं इस पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ। एनीवन से कोई आइडिया पता चलेगा कि हाँ मैं इस पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी मैंने प्रोनाउन लिखे, उस प्रोनाउन से आपको किसी भी पर्सन थिंग ऑब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं किस पर्सन की बात कर रहा हूँ। इसी को कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स भी ले रखे हैं सेंटेंस वाले। समवन लेफ्ट अ मैसेज, किसी ने एक मैसेज छोड़ा है। ठीक है, अब कौन है वो समवन, मुझे तो नहीं पता उस समवन के बारे में कि समवन लेफ्ट द मैसेज, कौन छोड़ा भाई मैसेज, किसने छोड़ा मैसेज, अब वो समवन कौन है मैं तो नहीं जानता। ठीक है, इसी को कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो जैसे समवन हैज स्टोलन माय पर्स, किसी ने मेरा पर्स चोरी कर लिया। अब वो समवन कौन है, ठीक है, जिसमें आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में ना इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, उसी को कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक, हाँ, सेकंड, एवरीवन एंजॉयड द शो। एवरीवन, जितने लोग थे सबने शो को एंजॉय करा। अब वो एवरीवन कौन थे, क्या पता, सबके बारे में बात होगी लेकिन पता नहीं चला, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं पता चला कि कौन पर्सन थे वो। हम सबने एंजॉय करा, बट कौन वो पर्टिकुलर पर्सन थे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं नहीं पता चला ना, तो इसी को कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक, एवरीवन एंजॉयड द शो। नथिंग वाज डैमेज्ड, कुछ डैमेज नहीं हुआ। ठीक, अब क्या कुछ नहीं डैमेज हुआ, अब हमें ये तो नहीं पता। तो हियर इज नथिंग इन एवरीवन एंड समवन इज indefinite pronoun. So indefinite pronoun क्या होता है, indefinite pronoun does not refer to any particular person, place, thing is known as indefinite pronoun. Indefinite pronoun किसी भी particular person, place, thing को refer नहीं करता, is known as indefinite pronoun. ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं कि नेक्स्ट टाइप क्या होता है। सो नंबर 8 इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जो नंबर 8 टाइप है उसका नेम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट से आप कुछ समझोगे, कुछ आइडिया आपको मिला होगा। डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पज से कुछ बात होगी। ठीक है, देखते हैं इसकी डेफिनेशन समझते हैं। अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रिफर्स टू अ पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम। यहाँ पे देखो, वन एट अ टाइम इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करता है, किसी पर्सन किसी थिंग के बारे में बात करता है, एक टाइम पे एक ही बंदे के बारे में, एक ही पर्सन थिंग के बारे में बात होती है, इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी थिंग के बारे में बात तो करता है, बट वन टाइम वन पर्सन। ठीक है, वन बाय वन ये बात करता है और एक एक से। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रिफर्स टू अ पर्सन थिंग वन एट अ टाइम, मीन्स एक बार में एक ही प्लेस थिंग के बारे में बात होगी, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सो हाँ, सो हियर इज ईच, ईदर, नीदर।
ये 3 टाइप के प्रोनाउन होते हैं इसमें भी। ईच रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट, ठीक है, ईच रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट, यहाँ ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट, ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं सबने एक सर्टिफिकेट पाया, ठीक है। अब ईच देखो, ईच कैसे सबको वन बाय वन कैसे कर रहा है, देखो ईच स्टूडेंट, इट मीन्स कि जितने भी यहाँ पे मान लो अगर 10 20 स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, अब सारे जितने भी पर्सन यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं वो वन बाय वन तो कलेक्ट करेंगे ना अपना सर्टिफिकेट, ठीक है, वन बाय वन ही तो आएंगे और अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट करेंगे। सो हियर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रिफर्स टू अ पर्सन थिंग वन एट अ टाइम, ठीक है, ईच ऐसे ही वन एट अ टाइम क्या कर रहा है, रिफर कर रहा है, ठीक है, स्टूडेंट को कि वन बाय वन सर्टिफिकेट कलेक्ट करा। सो ईदर इज एक्सेप्टेबल, कुछ ही एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। वैसे नीदर वॉज करेक्ट, नीदर वॉज करेक्ट, ठीक है, नीदर कोई नहीं करेक्ट है, ना ये ना ये ना ये, या फिर ऐसे ईदर इज एक्सेप्टेबल, ना ये कोई एक्सेप्टेबल है, ठीक। तो ये सारे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सिंपल सा प्रोनाउन है, सिंपल सा प्रोनाउन क्या कहता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रिफर्स करता है किसी प्लेस थिंग को वन एट अ टाइम, एक बार में सिर्फ एक के बारे में, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक। इसमें क्या होते हैं, 3 टाइप के, ईच, ईदर, नीदर, ठीक। यहाँ पे मैंने सेंटेंस भी मेंशन कर रखे हैं। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है वो समझते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का एक और नेम होता है, वहां पे मैंने लिखा है, मेंशन करा है, दैट इज म्यूचुअल प्रोनाउन। इसको आप म्यूचुअल प्रोनाउन के नाम से भी जानते हो। अब देखो जितने भी प्रोनाउन होते हैं सबके मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं कि इनको अदर नेमिंग वर्ड में क्या कहते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक। यहाँ पे डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है, a reciprocal pronoun shows a mutual action or relationship between two or more people is known as reciprocal pronoun. So यहाँ पे रेसिप्रोकल क्या कर रहा है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या कर रहा है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का सिंपल सा काम है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल क्या करता है, म्यूचुअल फ्रेंड्स दिखाता है कि हमारे हम कौन से दो लोगों के साथ एकदम हमारा हमारा रिलेशन है, ठीक है, हमारे कौन से वैसे दो पर्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंग है उनके साथ हमारा क्या है, रिलेशन है। ये क्या शो करते हैं, reciprocal pronoun shows mutual action or relationship between two or more people is known as reciprocal pronoun. So reciprocal pronoun का सिंपल सा रूल होता है कि ये क्या करता है, म्यूचुअल एक्शन को शो करता है या फिर रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन, ठीक है, रिलेशनशिप दिखाता है दो या दो से ज्यादा पीपल्स के बीच में, इज नोन एज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इस पे भी दो ही ओनली 2 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर, ठीक है, एक होता है ईच अनदर, एक होता है वन अनदर, इनको हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन से, सिर्फ दो, ओनली 2, ठीक। द टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, एग्जांपल, द टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर, जो दो फ्रेंड थे उन्होंने आपस में एक दूसरे की हेल्प करी। हाँ देखो, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन यहाँ पे हाँ शो हो रहा है कि ये जो दो फ्रेंड्स थे इन्होंने आपस में, दोनों ने आपस में हेल्प करी। सो हियर इज, ये करेक्ट है, ठीक। द टीम मेंबर्स सपोर्ट वन अनदर, जो टीम मेंबर थे उन्होंने अपने जो टीम मेंबर्स थे उनको सपोर्ट करा, ठीक है, वन अनदर, एक सबको सपोर्ट करा। द टीम मेंबर सपोर्ट वन अनदर, एक दूसरे को सपोर्ट करा। सो रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर दो प्रोनाउन which shows mutual action or relationship between two or more person is known as reciprocal pronoun, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या करता है, म्यूचुअल एक्शन दिखाता है और रिलेशनशिप बताता है दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में, इज नोन एज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें सिर्फ ओनली 2 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं। फर्स्ट इज ईच अदर, सेकेंड इज वन अनदर। यहाँ पे मैंने इसके सेंटेंस एग्जाम्पल भी प्रोवाइड करे हैं, ठीक, समझ गए होगे आप ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नंबर टेंथ इज एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसको एक और नेम से जानते हैं हम, इसको कहते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन क्या होता है, ये 10th टाइप होता है किसका, प्रोनाउन का। ये प्रोनाउन क्या होता है समझते हैं इसकी डेफिनेशन से। An emphatic pronoun is used to give
स्पेशल इंपॉर्टेंस टू अ नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज एम्फेटिक प्रोनाउन। सो सिंपल सा जो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा वो क्या करेगा, वो आपको स्पेशल इंपॉर्टेंस देगा। किसको स्पेशल इंपॉर्टेंस देगा? नाउन को एंड प्रोनाउन को। ठीक, एम्फेटिक प्रोनाउन एक स्पेशल इंपॉर्टेंस देगा किसको? नाउन एंड प्रोनाउन को, इज नोन एज एम्फेटिक या फिर इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन आर प्रोनाउन विच गिव्स स्पेशल इंपॉर्टेंस टू अ नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज इंटेंसिव प्रोनाउन। ठीक है, या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन। यहां पे मैंने कुछ मेंशन कर रखे हैं, देखो प्रोनाउंस माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एटसेट्रा। ठीक है, यहां पे देखो, अब आप कंफ्यूज ना हो ना कि हमने एक प्रोनाउन और पढ़ा था, क्या प्रोनाउन था वो? रिफ्लेक्सिव, जिसका नाम था सेल्फ प्रोनाउन। उसमें भी सेम यहाँ पे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सारे आ रहे थे। यहाँ पे भी सेम है, बट दोनों का वर्क अलग है। उसका काम अलग था, इसका काम अलग है। ठीक है, समझेंगे अभी क्या होता है। ठीक है, पहले इसको समझते हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन आपको स्पेशल इंपॉर्टेंस देता है, किसको? एक नाउन को और एक प्रोनाउन को। ठीक है, या तो नाउन को या फिर प्रोनाउन को। इसमें एग्जांपल्स होते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ एटसेट्रा। आई माई सेल्फ चेक द रिपोर्ट, मैंने खुद से रिपोर्ट चेक करी। ठीक है, ये माई सेल्फ, इस आई को क्या कर रहे हैं? स्पेशल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि मैंने खुद से ये रिपोर्ट चेक करी है। ठीक है, द प्रिंसिपल हर सेल्फ अनाउंस द रिजल्ट, जो प्रिंसिपल है उसने खुद से रिजल्ट अनाउंस करा। ठीक है, यहां पे देखो ये जो हर सेल्फ है एंड इट सेल्फ है, ये स्पेशल इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करा रहा है नाउन को या फिर प्रोनाउन को। ठीक, वी आर सेल्व्स सॉल्व द प्रॉब्लम, यहां पे देखो आर सेल्फ स्पेशल इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करा रहा है वी को। ठीक है, वही था कि स्पेशल इंपॉर्टेंस प्रोवाइड कराना चाहिए किसको? नाउन को या फिर प्रोनाउन को। ठीक है, क्या रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउन क्या करता है? एम्फेटिक प्रोनाउन स्पेशल इंपॉर्टेंस प्रोवाइड कराता है किसी नाउन को या फिर प्रोनाउन को, उसी को कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। यहाँ पे देखो जितने भी सेंटेंसेस मैंने लिखे वो सारे नाउन या फिर प्रोनाउन को स्पेशल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे माई सेल्फ है, माई सेल्फ चेक द रिपोर्ट, माई सेल्फ इस आई पे क्या कर रहा है? स्पेशल इंपॉर्टेंस दे रहा है कि आई माई सेल्फ चेक द रिपोर्ट, मैंने खुद से ये रिपोर्ट चेक करी है। द प्रिंसिपल हर सेल्फ अनाउंस द रिजल्ट, जो प्रिंसिपल थी उन्होंने खुद से ये रिजल्ट को अनाउंस करा। वैसी वी आर सेल्फ सॉल्व द प्रॉब्लम, हमने खुद से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करी। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट ये आपका एम्फेटिक प्रोनाउन का सिंपल सा काम ये होता है कि ये एक स्पेशल इंपॉर्टेंस देता है किसी नाउन या प्रोनाउन को, इज नोन एज एम्फेटिक या फिर इंटेंसिव प्रोनाउन। इसमें भी सेम होते हैं रिलेटेड टू रिफ्लेक्सिव, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आर सेल्फ एटसेट्रा। ठीक है, यहां पे भी देखो सेल्स का वही काम होता है। ठीक है, सेल्स का प्लूरल का, सेल्फ का सिंगुलर का। ठीक, अब देखो चलो इसे मैं उसी में बताऊंगा। अरे पेज खत्म, चलो ठीक है। ये 10 टाइप थे, 10 टाइप थे किसके? प्रोनाउन के। तो आप कंफ्यूज ना होना हमेशा किस पे, एक एम्फेटिक पे और एक रिफ्लेक्सिव पे। रिफ्लेक्सिव क्या था? रिफ्लेक्सिव बैक किसके पास आएगा? बैक टू सब्जेक्ट आएगा, बैक टू सब्जेक्ट। बट ये क्या करेगा? ये नाउन एंड प्रोनाउन पे क्या करेगा? स्पेशल इंपॉर्टेंस देगा। वो बैक टू सब्जेक्ट आएगा, ये स्पेशल इंपॉर्टेंस देगा किसको? नाउन एंड प्रोनाउन को। ठीक, चलो एक बार टोटल रिवाइज करते हैं। हाँ, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो यूज करा जाता है प्लेस ऑफ अ नाउन, किसी नाउन के प्लेस में, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। ठीक, ही इज माई ब्रदर, शी इज माई सिस्टर, जैसे अमन इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी काइंड। तो यहाँ पे जो अमन है नाउन है,
उसको बार बार मैं रिपीट ना करूँ इसके लिए मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक प्रोनाउन यूज कर दिया, इसी को कहते हैं प्रोनाउन। ये 10 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, किसी, ये पर्सनल प्रोनाउन रिफर्स करता है किसी स्पेसिफिक पर्सन, एनिमल, थिंग, ऑब्जेक्ट को, इज नोन एज पर्सनल प्रोनाउन। लाइक आई, वी, यू, दे, इट, शी, ही, ठीक है, एटसेट्रा। शी वोन द कॉम्पिटिशन, शी वोन द कॉम्पिटिशन। They live in a village. We enjoyed the reading book. सेकेंड, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पोजेसिव प्रोनाउन ओनरशिप शो करता है, पोजेशन शो करता है, बिलोंगिंग्स शो करता है, इज नोन एज पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स, एटसेट्रा। दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। ये माइन क्या करा शो? ये बिलोंगिंग शो करा कि ये जो बुक है ये मेरी है। तो पोजेसिव प्रोनाउन क्या शो करता है? ओनरशिप, बिलोंगिंग शो करती है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अभी एम्फैटिक पढ़ा था ना, देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, इज नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये रिफर्स बैक करते हैं, मतलब रिफ्लेक्स बैक करते हैं किस पे? सब्जेक्ट पे आके। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, एटसेट्रा। आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट माई सेल्फ। यहाँ पे देखो माई सेल्फ रिफर बैक करा किस पे? आई पे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करते हैं? रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट आ जाते हैं, ये फिर से सब्जेक्ट की तरफ आ जाते हैं, इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको हम कहते हैं पॉइंटिंग प्रोनाउन। लाइक एग्जांपल, सॉरी, डेफिनेशन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन, थिंग, आइडिया और नोन एज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं? किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या फिर आइडिया को पॉइंट आउट करते हैं, इसी को हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें ओनली 4 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस, ठीक। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ये सिंपल सा क्या करते हैं? दे आर आस्किंग क्वेश्चंस। इसमें हु, हुम, व्हाट, व्हेन, व्हिच एंड डब्ल्यूएच फैमिली आ जाती है, ठीक है। और जब भी आप इनसे क्वेश्चन आस्किंग करोगे तो एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत नेसेसरी है, जरूरी है। रिलेटिव प्रोनाउन, इसको कहते हैं कनेक्टिंग प्रोनाउन। अ रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट्स और जॉइन टू सेंटेंसेस एंड गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन, इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन सिंपल सा ज्वाइनिंग का काम करते हैं, कनेक्टिंग का काम करते हैं, और ये मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं एक नाउन के बारे में, इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसमें भी एग्जांपल दैट, व्हिच, हुज, हु, व्हेन, ठीक है, एटसेट्रा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल मेंशन किए हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन, इसको आप जनरल प्रोनाउन के नाम से भी जानते हो। इनडेफिनिट प्रोनाउन डज नॉट रिफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, एटसेट्रा, ठीक है। इनडेफिनिट प्रोनाउन किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को इस वो नहीं करेगा, आइडेंटिफाई नहीं करेगा, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग को आइडेंटिफाई नहीं करेगा। ये सिंपल से कह देगा हाँ कोई तो है, ठीक है, बट उस पर्सन, थिंग, प्लेस के बारे में आपको सजेस्ट नहीं करेगा, बताएगा नहीं, इसी को कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। लाइक someone, anyone, everyone, nobody, something, everything, etc. 8th is distributive pronoun। तो distributive pronoun क्या होता है? A distributive pronoun refers to a person, thing, one at a time। ये किसी पर्सन या फिर थिंग को एक बार में एक पर्सन या फिर थिंग के बारे में बात होती है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लाइक ईच, ईदर एंड नीदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, a reciprocal pronoun shows a mutual action or a relationship between two or more people, is known as reciprocal pronoun। सिंपल सा ये reciprocal pronoun कहता है कि ये म्यूचुअल एक्शन दिखाएगा या फिर ये रिलेशनशिप दिखाएगा दो या दो से ज्यादा पर्सन्स के बीच में, इज नोन एज reciprocal pronoun। इसमें भी ओनली 2 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट इज each other, सेकेंड इज one another। लास्ट, emphatic pronoun। What is emphatic pronoun? An emphatic pronoun is used to give special importance to a noun or pronoun, is known as emphatic pronoun। तो emphatic pronoun क्या होता है? emphatic pronoun स्पेशल इंपॉर्टेंस देता है किसको? नाउन या प्रोनाउन को, इज नोन एज emphatic pronoun। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आर सेल्फ, एटसेट्रा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। सो ये थी हमारी क्लास रिलेटेड टू प्रोनाउन, ठीक है। आज हमने पढ़ा प्रोनाउन, उसकी डेफिनेशन पढ़ी और उसके टाइप समझे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।